ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंध के अंतर्गत श्री सूत जी महाराज के द्वारा शौनक जी के प्रश्न करने पर श्री मार्कंडेय जी का महान भक्त वर्णन किया जा रहा है। पिछले अध्याय में श्री मार्कंडेय जी की तपस्या, विघ्नों का निवारण और साक्षात भगवान नर नारायण का दर्शन प्राप्त हुआ। तपस्या के द्वारा विशुद्ध मार्कंडेय जी भगवान का दर्शन प्राप्त करके अत्यंत गदगद हो गए। उन्होंने भाव विभोर होकर के वैदिक परंपरा के अनुसार समग्र वेदों का जो सारांश है उसी का उल्लेख करते हुए भगवान की महिमा का गान किया। और स्तुति करके इतने भाव विभोर हो गए कि चुप हो गए। देखिए, यहाँ विशेषता देखने की है कि सूत जी अगर चाहते तो अग्रिम अध्याय के जो 6 श्लोक हैं जिनमें भगवान उनको वांछित वरदान देकर के अंतर्धान हुए, तो उनका उल्लेख इसी अध्याय में कर सकते थे। श्री भगवान का अंतर्धान होने के बाद तब उनको प्रलय काल की लीला का दर्शन होता, किंतु यहाँ व्यंजना से बात समझाई गई है कि महर्षि मार्कंडेय जी का इतना शुद्ध अंतःकरण था, विशुद्ध वैदिक परंपरा के अनुसार साधन करते करते कि भगवान का दर्शन प्राप्त करके वे बिल्कुल समाहित हो गए, समाधिस्थ हो गए। उनको कुछ होश ही नहीं रहा। और उधर भगवान तो निरंतर अपने धाम स्वरूप में रमण करने वाले हैं, वो भी चुप बैठे रह गए। भाव सिंधु में मार्कंडेय जी डूब गए, भगवान तो सदा सर्वदा अपने परमानंद स्वरूप में ही तो निमग्न रहते ही हैं, इसलिए आगे कुछ कहा नहीं जा सका। अतः अध्याय का यही विराम देना पड़ा। अब अंतरिम अध्याय में जो तुरंत प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी
उसको अग्रिम अध्याय में सूत जी महाराज वर्णन करने जा रहे हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं, नवमे भगवन मायात चक्षुर दर्शनम मुहुः माया शिशुर्लयाब्धौ च मुनिर निर्वेश निर्गमैः। अग्रिम नवम अध्याय में महर्षि मार्कंडेय जी को भगवान की माया का दर्शन होगा, क्योंकि वे दर्शन करना चाहते थे। दिदृक्षु है, भगवान माया दिदृक्षो, भगवान की माया का दर्शन करना चाहते हैं। इसलिए भगवान के अनुग्रह से उनको माया का दर्शन होगा, और इतना दर्शन होगा कि दर्शन करते करते तृप्त हो जाएंगे। मुहु, इसी अध्याय में स्वयं भगवान माया से शिशु बने हुए हैं, तो उनका दर्शन होगा। भगवान के शिशु रूप में प्रकट भगवान के श्वास के साथ मार्कंडेय जी उनके उदर में चले जाएंगे। वहां सारा विश्व प्रपंच का दर्शन करके फिर निश्वास के द्वारा बाहर आ जाए, प्रलय का दृश्य समाप्त हो जाएगा। ये प्रसंग जो है नवम अध्याय में लाया जा रहा है। तो सूर्य जी पूर्व प्रसंग को जो समाप्त हो चुका था उसके बाद अब कहने लगे, संस्तुतो भगवान इत्थं मार्कंडेयेन धीमता नारायणो नरसखा प्रीतः आह भगूद्वहम्। कहते हैं कि हे ऋषियों, महान ज्ञानी मार्कंडेय जी के द्वारा जो पूर्वोक्त शब्दावली के द्वारा भगवान की स्तुति की गई, 10 श्लोक में समग्र वेदों का सार भर दिया। वेदों का रहस्यमय ज्ञान करने वाला ही जैसा वक्तव्य दे सकता है, स्तवन कर सकता है। इसलिए महान ज्ञानी मार्कंडेय जी के द्वारा इत्थम मन इस प्रकार से स्तुति किए जाने पर नारायण वो नर सखा, नर नारायण भगवान का स्वरूप अवतार तो एक है, लेकिन विग्रह दो है। तो नर के सखा, नर सखा यश असौ नारायण, नर जिनके सखा है वे भगवान नारायण। प्रीतः प्राह भगूद्वहम्, भगवंशी मार्कंडेय जी से अत्यंत प्रसन्न होकर के गदगद होकर के कहने लगे, भगवतः परितोष पूर्वकम तदपेक्षित वरदानम कथयतु माह। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान अत्यंत परितुष्ट हो गए मार्कंडेय जी की स्तुति का श्रवण करके। जब संतुष्ट हो गए तो उनसे अपेक्षित वरदान देने के लिए कहने लगे, जो चाहो सो वरदान मांग लो, जो अपेक्षित हो तद अपेक्षित वरदानम कथयतु माह, संस्तुता इत्यादि के द्वारा। श्री भगवान वाच, भगवान के शब्दों में भगवान ने क्या कहा, भगवान के कथन का सार नहीं बता रहे हैं, भगवान की शब्दावली को ही सूत जी यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। भो भो ब्रह्मर्षि वर्यासि सिद्ध आत्म समाधिना मयि भक्त्या न पायिन्या तपस्वाध्याय संयमैः।
श्री भगवान नारायण कहते हैं कि हे ब्रह्मर्षियों में श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि वारी, ब्रह्मर्षियों में श्रेष्ठ, वेदों के रहस्य के ज्ञाताओं में परम श्रेष्ठ, त्वम आत्म समाधिना सिद्धा आसी, तुम अपने समग्र अंतःकरण की समाधि के द्वारा, माने अभिप्राय यह है कि तुमने स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से अपने को अलग कर लिया है। आत्म समाधि तभी लगती है जब तीनों शरीरों से संबंध छूट जाए। इसलिए तुम आत्म समाधि को प्राप्त करके सिद्ध हो गए हो। सिद्ध माने निश्रेष सिद्धि प्राप्त हो गई है तुमको, यही तो परम निश्रेय है, तुम सिद्ध हो गए हो। कहते हैं कि भगवान यह भी कहते हैं कि सिद्ध क्यों हो गए हो, कैसे हो गए हो। मयि भक्त्या नपायिन्या तपस्वाध्याय संयमयी, दो चीजें यहाँ कह रहे हैं, तपस्या, स्वाध्याय और संयम, जिसका पीछे अध्याय में खूब विस्तार से वर्णन किया गया है। कैसे जो है वे अग्नि गुरु की सेवा, अग्निहोत्र वे किस प्रकार से संयम पूर्वक लगे रहते थे, गुरु की आज्ञा से भिक्षा लाते थे, उनकी आज्ञा होती तो एक बार पा लेते थे, नहीं आज्ञा होती तो उपवास कर लेते थे, निरंतर वेदों के स्वाध्याय में रत रहते थे। इन महत्वपूर्ण साधनों के द्वारा तुमको मेरी भक्ति प्राप्त हो गई है। और भक्ति का विशेषण एक दे रहे हैं, भक्त्या अनपायिन्या, माने भगवान की भक्ति कैसी मिली हुई है, अनपायिनी, जो कभी एक क्षण के लिए रुकती नहीं है। और लोगों को जो सामान्य है उनको तो भगवान का प्रेम मिलता भी है तो बीच बीच में छूट जाता है, किंतु निर्मल अंतःकरण चित्त के जो साधक हैं उनका भगवत प्रेमा भक्ति फिर कभी घटती नहीं, हटती नहीं। अनपायिनी, मेरी मुझ में अनपायिनी भक्ति के द्वारा तुमको आत्म समाधि प्राप्त हो गई है, इसलिए परम निश्रेष प्राप्त होकर के तुम सिद्ध हो गए हो। यहाँ भगवान का टीका में कहते हैं, आत्म समाधिना माने चित्त एकाग्रेण। आत्म समाधि क्या है, चित्त जो है ना, तीनों शरीरों से अलग होकर के एकाग्र हो जाए, उसी देहत से त्याग पूर्वक चित्त की एकाग्रता का नाम ही आत्म समाधि है। और इसकी प्राप्ति का साधन क्या है, तपस्या, स्वाध्याय, संयम, और इससे भगवान में प्राप्त होने वाली अनपायिनी भक्ति, इन सबों के द्वारा तुम सिद्ध हो गए हो। इसके बाद भगवान फिर क्या कहते हैं, देखिए, वयम ते परितुष्टास्मो तद्बृहत् व्रतचर्यया वरम प्रतीक्ष भद्रम ते वरदेशादभीप्सितम्। देखिए, श्रीमद् भागवत शास्त्र में साध्य और साधन का कितना निर्मल निरूपण किया जा रहा है। इन संवादों से मालूम पड़ता है कि जो भी मनुष्य संसार से बचना चाहता है उसको कौन साधन अपनाना चाहिए, उसको क्या प्राप्त कर लेना चाहिए, इन सब वस्तुओं में प्रकाश डाला जा रहा है।
और कहते हैं कि देखो वयम ते परितुष्टास्म, भगवान कहते हैं कि देखो हम तुमसे बहुत संतुष्ट हो गए हैं। वयम में बहुवचन क्यों है? तो कहते हैं कि बहुवचन इसलिए है कि भगवान के ही अंग प्रत्यंगों में समग्र देवताओं का निवास है। इसलिए साधक यह चाहता है कि सारे देवता हम पर प्रसन्न हो जाएं, ऋषि प्रसन्न हो जाएं, पितृ प्रसन्न हो जाएं और भगवान प्रसन्न हो जाए। तो भगवान तो सर्वात्मा है, भगवान में ही सब देवता ऋषि पितृगण हैं। इसलिए तीनों जो अलग अलग तृप्त किए जाते हैं साधकों के द्वारा, वे सब मेरा ही स्वरूप हैं। इसलिए हम सब संतुष्ट हो गए। और भगवान जब तृप्त होकर संतुष्ट होगा तो सब संतुष्ट हो ही गए। वयम ते परितुष्टास्म, कैसे क्यों संतुष्ट हो गए हैं? तद बृहत व्रतचर्या, भगवान कहते हैं कि तुम्हारा बृहत व्रत, बृहत व्रत माने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा साधन है। उसकी चर्या के द्वारा, और वह कितने निर्मल ढंग से संपन्न किया आपने, उस बृहद व्रतचर्या के द्वारा हम सब देवता ऋषि पितृ हम हमारे से सब संतुष्ट हो गए हैं। इसलिए अब हम चाहते हैं कि तुम कोई वरदान मांग लो। वरम प्रतीक्ष भद्रम ते वर देशाद अभीप्सितम, जाओ तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई भी वरदान मांग लो, क्योंकि मैं वरदान देने वालों में प्रमुख हूँ, है ना। वरदान देने वालों का ईश हूँ, नियामक हूँ, है ना। वरदानाम ईशः वरदेशः, वरदान देने वालों का मैं ईश्वर हूँ। देवता लोग भी वरदान असल में भगवान की तुष्टि से ही देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि देवताओं के द्वारा जो साधकों को फल दिया जाता है वह मेरे द्वारा ही दिया जाता है। इसलिए वरदान देने वालों का मैं ईश्वर हूँ, नियामक हूँ। ऐसे मुझसे तुम वरदान मांग लो। और अभीप्सितम माने जो तुमको अच्छा लगे, उसमें कोई बंधन नहीं है कि इतना तक मांगना, इससे आगे मत मांगना। जो भी अभीप्सित वरदान हो मांग लो। टीका में कहते हैं वयम ते परितुष्टास्म, हम तुमसे संतुष्ट हो गए हैं। इति बहुवचनम सर्वदेवाभिप्रायण, बहुवचन का प्रयोग सारे देवताओं के सहित भगवान संतुष्ट हो गए, इसलिए बहुवचन है। वरदेशाद एक वचनम, और वरदेशात में एक वचन है। वरदान देने के लिए तो अकेले कहते हैं, संतुष्ट तो सारे देवता भी हो गए हैं। तो कहते हैं एक वचनम देव ऐक्याभिप्रायण, तो कहते हैं कि नर नारायण भगवान दोनों विग्रह दो भले हों, किंतु भगवान तो एक ही है, इसलिए एक वचन है। प्रतीक्ष माने ग्रहण, स्वीकुर। ऋषिर्वाच, भगवान के इस प्रकार से प्रेम पूर्वक कहने पर ऋषि मार्कंडेय जी बोले, जितम ते देवदेवेशो प्रपन्नार्ति हराच्युत वरेणैतावतालं नो यद भवान समदृश्यत। मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे भगवान, हे देव देवों के ईश्वर, देव देवेश,
देवताओं के भी ईश्वर नियामक। दूसरा संबोधन है प्रपन्नाति हराच्युतो। प्रपन्नानाम आरतिम हरतीति प्रपन्नाति हरः। जो भी भगवान के शरण में आता है उसके दुखों का नाश करते हैं भगवान। और अच्युत सब संबोधन पद। 3 संबोधनों के द्वारा कहते हैं कि हे भगवान, आपका उत्कर्ष हो रहा है। क्यों? वरेणैता बतालम्नो। आप जो इतने प्रसन्न हो करके अनुग्रही हो करके इतने प्रसन्न हो गए कि मुक्त कंठ से कह दिया कि जो चाहो सो वरदान मांग लो। इससे क्या हुआ कि आपकी महिमा की विजय हो, है ना। और खुल करके जो चाहो सो मांग लो। महिमा की विजय हो गई। महिमा की विजय होने का मतलब यहाँ क्या है? यहाँ मतलब ये है कि प्रायः संसार में जो कुछ देने लेने वाले होते हैं, हाँ, तो क्या होता है कि देने वाले सोचते हैं कि हम देंगे लेकिन सीमित रूप में देंगे, असीमित नहीं। और लेने वाले चाहते हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, और देने वाला कुछ न कुछ कम करके देना चाहता है। किंतु भगवान की महिमा ये है, वे कहते हैं कि नहीं, जो तुम चाहते हो अभीप्सित वरदान मांगो। कोई सीमा नहीं रखी कि इतना उतना। इस प्रकार से भगवान का जो स्वभाव है वह सर्वातिशायी है। सर्वातिशायी स्वभाव वाला ही सब पर विजय पाने वाला होता है। इसलिए आप अपने करुणामय स्वभाव के कारण सारे संसार में विजय प्राप्त करने वाले हैं। जितम ते देव देवेशो प्रपन्नाति हराच्युतो वरेण एतावतालम्नो। और देखिए, एक और भगवान तो यह है कि जो चाहो सो मांग लो, और उधर भगवान जिसको वरदान लेने को मांगने को कह रहे हैं वो क्या कहते हैं? कहते हैं नहीं नहीं भगवान, इतना ही वरदान आपसे जो मुझको मिल गया यही काफी है। ये देखिए, कहते हैं कि एतावता वरेण अलम। इतना वरदान जो आपने बिना मांगे मुझको दे दिया है, बस वही। क्या दे दिया है बिना मांगे? यद भगवान समदृश्य, तो जो आपने मुझको दर्शन दे दिया है। आपने जो मुझे दर्शन दे दिया है, यही सबसे बड़ा वरदान है। इस वरदान के आगे और छोटे मोटे वरदानों का क्या महत्व है? यद भगवान समदृश्य, तो ठीक है। वरण छंदयता त्वया जितम उत्कर्षो दर्शिता। श्रीधर स्वामी भाव दीपिका में कहते हैं कि हे भगवान, आप वरदान मांगने की छूट दे करके जो चाहो सो मांग लो। आपने अपना उत्कर्ष प्रकट किया है। महामहिम जो सर्वोत्कृष्ट होते हैं वे ऐसे ही होते हैं। मम तु पराकांक्षा नास्ति इत्याह। किंतु मेरे मन में आपके दर्शन के अतिरिक्त पराई चीज माने माया की वस्तु, संसार की वस्तु की कोई आकांक्षा नहीं। भगवान से पर अलग अनात्म जगत की कोई आकांक्षा मुझको नहीं। हाँ, यही वरदान मेरे लिए पर्याप्त है कि आपने मुझको दर्शन दे दिया। इसी को पुष्ट करते हुए फिर कहते हैं,
गृहीत्वा जादयो यस्यो श्रीमत्पादाब्ज दर्शनम मनसा योग पक्वेन स भगवान मेक्षु गोचरः। कहते हैं कि हे भगवान, जिन आपके श्रीमत चरण कमल का दर्शन आज माने ब्रह्मा जिनमें प्रधान है ऐसे सारे देवगण आपके चरण कमल का दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। और वह भी कैसा? मनसा योग पक्वेन, योग साधना में लगे होकर के लगे जब उनका मन शुद्ध हो जाता है तो उनकी इच्छा ये होती है कि भगवान के चरणों का हमारे हृदय में प्राकट्य हो जाए। साक्षात दर्शन की बात नहीं, यहाँ भगवान ध्यान में अपने चरणों का दर्शन हमारे हृदय में करा दे, ऐसी आकांक्षा ब्रह्मा आदि समग्र देवताओं की बनी रहती है। मार्कंडेय जी का कहना यह है कि जब ब्रह्मा आदि सारे देवता इसी में अपने को अहोभाग्य समझ लेते हैं कि साधन करते करते भगवान हमारे हृदय में अपने चरणों को स्थापित कर दें, हमको भगवान के चरणों का हृदय में दर्शन हो जाए मन के द्वारा, ऐसे जो आप हैं, ब्रह्मा से बढ़ करके तो विश्व ब्रह्मांड में कोई नहीं हो सकता। वे जिनके है ना चरण कमलों का मानसिक दर्शन प्राप्त कर लेना चाहते हैं और इसके लिए बड़ी साधनाओं में लगे रहते हैं, वे ही आप मेरे लिए प्रत्यक्ष हो गए हो। कितनी बड़ी बात है। सा भगवान में एक गोचरा, वे आप मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो गए हो। अब इससे बढ़कर के क्या रह गया। ठीक है। यस्य तव श्रीमत्पादाब्ज दर्शनम मनसापि गृहीत्वा प्राप्य। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि महर्षि मार्कंडेय जी का कहना है कि हे भगवान, जिन आपके चरण कमलों का दर्शन मन के द्वारा भी ब्रह्मा आदि जब प्राप्त कर लेते हैं तो कृतार्था अजादयो भवन्ति। ब्रह्मा आदि सारे देवता अपने को कृतार्थ मान लेते हैं कि हमसे बढ़कर के भाग्यशाली कौन हो सकता है, हम तो कृतार्थ हो गए। सा भगवान में अक्ष गोचरा, वे ही आप मेरे नेत्रों के सामने प्रकट हो गए हैं। अक्ष गोचरो जातो अस्ति किमतः परम बड़े नेत्यर्थ। तो अब इससे अतिरिक्त बर की क्या आवश्यकता रह गई। ये भाव देखो। आप आगे फिर कहते हैं अथाप्यम्बुज पत्राक्षो पुण्य श्लोक शिखामणि दृक्षे मायां यया लोकः सपालो वेद सद्भिदाम्। किंतु इतना होने पर भी यहाँ पर असल में श्रीमद् भागवत तो भावों का समुद्र है। महाराज कहा करते थे कि भावों का समुद्र है। भावों की कितनी गहराई है। श्री मार्कंडेय जी के मन में आया कि अरे देखो तो, जो भगवान औरों के लिए महान दुर्लभ हैं, ब्रह्मा आदि देवता भी जिनका मानसिक साक्षात्कार प्राप्त करके अपने को कृतकृत्य मानते हैं, उन भगवान ने मुझ सामान्य व्यक्ति पर इतनी कृपा की
अपने आप दर्शन दे दिया, तो कहीं भगवान को ये न लग जाए कि देखो तो मैं कितने प्रेम से इसको वरदान मांगने को देने को कह रहा हूँ, ये अपना जो है त्याग का घमंड दिखा रहा है। देखिए भाव की बड़ी गहराई होती है, इसलिए कुछ न कुछ मांगना चाहिए। अब तो मांगने के लिए तो ये तो कुछ है नहीं, संसार की वस्तु तो उनको कुछ चाहिए नहीं, तो इसलिए मांगा भी तो क्या मांग रहे हैं, कहते हैं भगवान मैं आपकी माया का दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान की माया कितनी विलक्षण है कि जो है जिस माया के परवश होकर के बड़े बड़े साधक योगी यति ज्ञानी विज्ञानी है ना, जो अद्वितीय वस्तु तत्व है उसको न देख करके नानात्व देखा करते हैं। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है वह नहीं। तत्व तो अद्वैत तत्व ही है, किंतु भगवान की माया इतनी विलक्षण है कि उसके प्रभावित होकर के वे नानात्व देखने लगते हैं। तो भगवान आप कृपा करके अपनी उस माया का मुझे दर्शन करा दीजिए। कितनी विलक्षण होगी भगवान की माया। तो देखिए अब इससे कोई पर वस्तु भी मांगना नहीं हुआ, केवल मात्र भगवान की माया का दर्शन, भगवान की माया का दर्शन का वरदान मांगा। वही कह रहे हैं अथाप्यम्बुज पत्राक्षो पुण्य श्लोक शिखामणे दृक्षे मायाम यया लोकः सपालो वेद सद्भिदाम। कहते हैं कि यद्यपि मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान यही है जो आपने मुझे दर्शन दे दिया है, पर फिर भी मैं आपसे एक याचना करना चाहता हूँ। आप पूर्ण श्लोक शिखामणि हैं। पूर्ण श्लोक माने सारे विश्व ब्रह्मांड के पवित्र आत्मा पुण्यात्मा जिन भगवान का यश गान करते हैं। पुण्य श्लोकते गीते इत पुण्य श्लोका, पुण्यात्माओं के द्वारा जिन भगवान की महिमा का यश का गान किया जाता है, उनमें भी जो भगवान शिखामणि हैं, है ना, यशोगान तो गुरुओं का भी किया जाता है और भगवान की विभूतियों का भी किया जाता है, किंतु उन सभी पुण्य श्लोकों में जो शिखामणि रूप हैं, हे भगवान आप तो वे हैं, ऐसे आपसे एक संबोधन और है अंबुज पत्राक्ष, कमल के पत्र के समान नेत्र वाले। अथापि है ना मायाम दृक्षे, मैं आपकी माया को देखना चाहता हूँ, देखूंगा, है ना। क्यों देखोगे? माया को देख करके क्या करोगे? तो कहते हैं यया लोक सपालो वेद सद्भिदाम। देखिए कहते हैं कि मेरे भीतर कौतूहल भरा हुआ है। देखिए उनका साधन इतना महत्वपूर्ण था, तप स्वाध्याय संयम, कि उसमें संसार की किसी वस्तु का तो वस्तु की भावना आकांक्षा इच्छा का तो प्रश्न ही नहीं था, किंतु उनको यह आश्चर्य बना हुआ था, कौतूहल बना हुआ था कि भगवान की माया कितनी विलक्षण है कि बड़े बड़े लोकपाल भी माया के चपेट में आकर के नाना वस्तुओं का अवलोकन करने लगते हैं, जबकि
वास्तविक में नाना यहाँ है नहीं कुछ। मनसे वेद वास्तव्य ने नानास्य किंचन। श्रुति कहती है कि मन के द्वारा साधन संपन्न होकर के यही अनुभव करना है कि यहाँ नाना कुछ भी नहीं है। ये नाना किंचित अपि नास्ति। किंतु ये वे कर नहीं पाते। बड़े बड़े लोकपाल, लोगों के पालक स्वामी, वे भी एक जो कालत्रयाबाध्य देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न तत्व वस्तु है ना, उसमें भेद देखते हैं। ये है, ये है, ये है, ये है। वह भगवान की माया कैसी विलक्षण होगी, मैं वह देखना चाहता हूँ, ये वरदान मांगा। ठीक है। दृक्षे द्रष्टुमिच्छामि, देखना चाहता हूँ। लोकपालैः ब्रह्मादिभिः सहितो अयम लोको जनो यया सद्भिदाम। लोकपालों के सहित माने ब्रह्मादिकों के सहित सारा विश्व ब्रह्मांड है ना, यया सद्भिदाम, जिस माया के प्रभाव में आकर के, सद्भिदाम माने सत वस्तु निभेदम, सत वस्तु मात्र तो है किंतु उसको न देख करके और कुछ देखता है। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करते हुए दशम स्कंद के 14वें अध्याय में यही कहा, अहो अज्ञ जन का अज्ञता। हे भगवान, ये कितने आश्चर्य की बात है ना। अज्ञ जनों की अज्ञता तो देखिए। अच्छा देखिए, इसमें अज्ञ जनों की जो अज्ञता कह रहे हैं, उस अज्ञों में अपने को भी गिने हुए हैं ब्रह्मा जी, क्योंकि भूल तो उनसे भी हुई है। कहते हे भगवान, कितने आश्चर्य की बात है कि अज्ञानी जन समुदाय की अज्ञता माने नासमझी, भोला भालापन, मूढ़ता, ये तो देखिए। क्या कहते हैं कि है ना, यहाँ सर्वत्र समग्र देश काल वस्तुओं के भीतर अद्वय रूप से आप ही एकमात्र तत्व विद्यमान है, किंतु वास्तव में जो आप ही सब कुछ हैं, उसको उनको कोई नहीं देखता। और जो प्रपंच तीनों काल में है ही नहीं, उसी को सब देख रहे हैं। जो है नहीं उसको देख रहे हैं, ये है, ये है, ये है, ये है। और वास्तव में जो है उसको कोई देख ही नहीं रहा। यह सामान्य जनों की अज्ञता देखिए। तो उस अज्ञता का कारण क्या है? माया से प्रभावित होना। तो श्री मार्कंडेय जी कहते हैं कि मैं आपकी वह माया देखना चाहता हूँ जिसके प्रभाव में आकर के बड़े बड़े लोकपाल ब्रह्मा आदि भी अद्वितीय सद वस्तु में, जिसमें तीनों काल में नाना तो है नहीं, उसमें नाना भेद देखते लगता है। ठीक हो गई ना इसके? अच्छा, सूतवाच। अब सूत जी आगे कहने लगे, इति ऋतोर्जतः कामं ऋषिणा भगवान मुने तथेत स्मयन् प्रागात् बदरिया संवेश्वरः। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, इस तरह से ऋषिणा मार्कंडेय जी के द्वारा भगवान की स्तुति और अर्चा पूजा जब की गई, तब तथेत स्मयन् प्रागात्, तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है तथास्तु, तुम माया देखना चाहते हो देख लोगे।
और मुस्कुराते हुए चल पड़े बदरियाश्रमीश्वर। बद्रिकाश्रम में ही तो भगवान निवास कर रहे हैं नर नारायण के रूप में तप करते हुए। तो अपने आश्रम को चले गए। टीका में कहते तथेत द्वक्षसीति, ठीक है तथास्तु, देखोगे देख लोगे, दिख जाएगी। स ईश्वर स्मयंतागात, वे भगवान नर नारायण मुस्कुराते हुए वहां से चल पड़े। कहते हैं पाठांतरे क्रिया विशेषण, किसी किसी प्रति में पाठांतर क्या है, सस्मयम, सस्मयम माने मुस्कुराते हुए, तथास्तु कह दिया ठीक है, हम मुस्कुराते हुए चले गए, क्रिया विशेषण है। फिर कहते हैं तमेव चिंतयन्नर्थम ऋषि स्वाश्रम एव सः वसन्नग्न्यर्कशो माम्बु भूवायु वेदात्मसु। सूत जी महाराज आगे कहते हैं कि वे ऋषि मार्कंडेय जी भगवान का दर्शन प्राप्त करने के बाद भगवान जब चले गए तो उन्हीं का चिंतन करते हुए और भगवान यह चिंतन करते हुए कि भगवान ने मुझे माया का दर्शन कराने का वरदान दिया है तो कब दर्शन होगा मुझे, इसलिए उसी का चिंतन करते हुए अपने आश्रम में विराजमान हो रहे हैं और अपने आश्रम में निवास करते हुए वसन्नग्न्यर्कशो माम्बु भूवायु वेदात्मसु, है ना। अग्नि, अर्क माने सोम, अर्क माने सूर्य, सोम माने चंद्रमा, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश और आत्मा, 8 अधिष्ठान हैं। 8 अधिष्ठानों में, 8 अधिष्ठानों में श्री भगवान की मानसिक पूजा किया करते हैं। श्री मार्कंडेय जी 8 अधिष्ठानों में भगवान की मानसिक पूजा करते रहते हैं। तो इसी पूजा में वे लग गए और भीतर भीतर सोच रहे हैं कि भगवान की माया का दर्शन कब होगा, दर्शन कब होगा, दर्शन कब होगा। टीका में कहते हैं तमेवार्थम माया दर्शन रूपम, माया दर्शन कब होगा उसका चिंतन करते हुए अग्नि मूर्तिषु, अग्नि आदि जो भगवान की अर्चा पूजा के 8 अधिष्ठान हैं, उन 8 अधिष्ठानों में क्रमशः भगवान की अर्चा आराधना करते हुए आश्रम में ठहरे हुए स्थित बने हुए हैं। ध्यान सर्वत्र च हरिम भाव द्रव्यैः अपूजयत क्वचित् पूजां विसस्मारो प्रेम प्रसर संप्लुतः। सूर्य महाराज कहते हैं कि मार्कंडेय जी सर्वत्र कण कण में भगवान श्री हरि का ही ध्यान कर रहे हैं और भाव द्रव्य ही अपूजयत, भाव माने मानसिक द्रव्य, मानसिक चिंतन के आधार पर भगवान को चंदन अर्पण करना, स्नान कराना, मानस पूजा, पूजा कर रहे हैं। क्वचित् पूजां विसस्मारो प्रेम प्रसर संप्लुतः। देखिए जब इस प्रकार से साधक निरंतर भगवान का ही ध्यान, चिंतन, पूजन, अर्चन करता रहता है तो क्या होता है कि उसका मन भगवान में इतना तन्मय हो जाता है कि उसको पूजा में भूल हो जाती है कि मैंने चंदन लगाया कि नहीं लगाया, फूल चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया। कोई सिद्ध पुरुषों को एक आख्यान भी लोग सुनाते हैं कि जो है कोई शिष्य थे, वो मानसिक पूजा कर रहे थे तो उन्होंने भगवान को मुकुट पहना दिया पहले। अब माला पहले पहनाना चाहिए,
अब मुकुट के बाद माला पहनना तो मुश्किल कठिन है, मुकुट लंबा चौड़ा होता है। तो अब बड़े चिंतित, अब क्या करें मानसिक पूजा में, अब क्या करें अब क्या करें। तो उनके गुरुदेव जो थे उन्होंने कहा कि अरे क्यों घबरा रहे, माला के तागे को तोड़ दो और गले में ले जाकर के दूसरे पीछे गांठ लगा दो, बन गया। तब उनको ध्यान आ गया, देखिए क्या क्या सिद्ध पुरुष थे, साधना का बल देखिए। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि कभी कभी तो भगवान की मानसिक पूजा के क्रम में इतने प्रेम के प्रसर से वो प्रोत हो जाते थे कि उनको भूल हो जाती, क्योंकि भगवत प्रेम में जो है दूसरी चीजें भूलती चली जाती हैं। टीका में कहते भाव द्रव्य ही मनोमय द्रव्य ही, मनोमय माला तांबूल चंदन अक्षत वगैरह, क्वचित कदाचित प्रेम प्रसर संप्लुता, कभी कदाचित प्रेम के प्रवाह से ओतप्रोत हो जाते, प्रेमोद्रेकम प्राप्त, प्रेम का उद्रेक प्राप्त हो जाता तो भूल जाते कि हमने क्या क्या किया, क्या रह गया करते। ये उनकी स्थिति थी। तो मैंने ऐसे महान भक्त को भगवान के द्वारा अपनी मायिक लीला का दर्शन कराया जाएगा। तस्यैकदा भृगुश्रेष्ठो पुण्य भद्रा तटे मुने उपासीनस्य संध्यायाम ब्रह्मन् वायुरभून्महान्। अब सूत जी कहते हैं कि हे भृगुवंशियों में से शौनक जी के लिए संबोधन है। एक दिन की बात है कि पुष्पभद्रा नदी के तट पर ही आश्रम है। तो मुनि के पुष्पभद्रा नदी के तट पर जो आश्रम है उसमें बैठे हुए थे। उपासीन से संध्यायाम ब्रह्मन् वायुरभून्महान्, बैठे हुए थे, संध्या काल हो रहा था। तब तक हे ब्रह्मन् बड़ी भारी वायु बहने लगी, तूफान आ गया, है ना। माया दर्शन माह तस्य इत्यादि ना, है ना, बड़ी तीव्र वायु बहने लगी। तम चंद्र शब्दम समुदीरयन्तम बलाहका अन्वभवन कराला अक्षस्थविष्ठा मुचुस्तदिभिः स्वनंत उच्चैरभिवर्षधारा। सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो जब भयंकर वायु तूफान चलने लगा, उससे बड़ा भयंकर शब्द होने लगा। तम चंद्र शब्दम समुदीरयन्तम, तो उस तेज वायु के प्रवाह के साथ में बलाका माने मेघा, बादल आ गए। अन्वभवन कराला, बड़े कराल कठोर बादल ने आकर के क्या किया, अक्षस्थविष्ठा मुचुस्तदिभिः, उनमें बिजलियां चमकने लगी और रथ के पहिए के अक्ष धुरी के बराबर मोटी धार वाले वर्षा करने लगे। तदिभिः, बिजली के सहित वर्षा और गर्जना। स्वनंत उच्चैरभिवर्षधारा, बड़ी भयंकर गर्जना करते हुए, बिजली चमकाते हुए, है ना, रथ के पहिए के अक्ष के समान मोटी धार वाले, मोटी धार से वर्षा करने लगे। ठीक है। तम वायुम अनुबलाहका मेघा, उस वायु के पीछे मेघ बादल अभवन आविर्बभूः, पैदा हो गए। तेज तदिभिः सहिता उच्चैः स्वनन्तो गर्जन्तः, वे बिजली के साथ बड़े घोर गर्जना पूर्वक आवाज कर रहे थे, गर्जना कर रहे थे। अक्षोरथांगम,
तद्वद स्थविष्ठा अभितो वर्षधारा मुमुचु, है ना, रथ के अंग भाग के समान मोटी धार से, है ना, मूसलाधार जिसको कहते हैं वर्षा, वह चारों ओर बादलों से वर्षा की धारा बहने लगी। ततो विदृश्यन्त चतुस्समुद्रा समन्ततः क्ष्मातलमाग्रसन्तः समीर वेगोर्मि भूरुग्र नक्रो महाभयावर्त गभीर घोषा। इसके बाद क्या हुआ? ततः चतुस्समुद्रा, तब तक चारों समुद्र समन्ततः क्ष्मातलमाग्रसन्तः, चारों ओर भूमंडल पृथ्वी तल को डुबोते हुए, ग्रास करते हुए, और समीर वेगोर में भूर उग्र नक्र, वायु के वेग से जिस समुद्र में बड़ी बड़ी ऊंची लहरें उठ रही हैं और भयानक नक्र, है ना, घड़ियाल मगर वगैरह इधर उधर भाग रहे हैं, और जिन समुद्रों में बड़े भयानक आवर्त, है ना, भांगड़ा जिसको कहते हैं, आवर्त, है ना, मालूम पड़ रहे हैं, और जल की बहाव की बड़ी गंभीर घोष माने ध्वनि हो रही है ना। और इस तरह से वे सब के सब मानो चारों समुद्र मिल करके समग्र विश्व ब्रह्मांड अंतरिक्ष लोक को डुबो देना चाहते हैं। ठीक है। चतुर्दिक्षु वर्तमाना समुद्रा, चारों दिशाओं में वर्तमान जो समुद्र हैं, समीर वेगेन ऊर्मया, वायु के वेग से उनमें उठने वाली लहरें, तरंग में तैर भूतलम ग्रसंतः, उन लहरों से तरंगों से मानो भूतल को ग्रस लेंगे। उग्रा नक्रा येषु, जिन समुद्रों में बड़े भयानक नक्र घूम रहे हैं। महाभया आवर्ता येषु, बड़े भयानक जिनमें भंवरें उठ रही हैं समुद्रों में। गंभीरो घोषो येषु, और बड़ी गंभीर ध्वनि हो रही है गड़गड़ाहट की। तेज तेज तेज, तीन का यहाँ पर कर्मधारय किया गया है। आवर्त, गंभीर घोष, और नक्र मक्र का निवास। अंतर्बहिश्चाद्भिरतिद्युभिस्फुरैः शतहृदाभिरूपतापितं जगत्, चतुर्विधं वीक्ष्य सहात्मना मुनिर्जलाप्लुतांक्ष्मां विमना समत्रसत्। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, वे मुनि मार्कंडेय जी क्या देख रहे हैं? अंतर्बहिश्चाद्भिरतिद्युभिः खरैः, माने भीतर और बाहर समुद्र के जल की धाराओं से, है ना, अतिद्युभि, जो धाराएं द्युलोक को भी डुबोने के लिए उद्यत हो रही हैं। खरई माने जो तीक्ष्ण धार वाले हैं। शतहृदाभिप्रतापितम जगत, शतहृदा माने बिजलियां, जिनके द्वारा सारा जगत संसार। चतुर्विधम माने जरायुज, उद्भिज, स्वेदज और अंडज, ये चार प्रकार की सृष्टि का जगत है। ये सबको क्या देखा कि चारों प्रकार की जीवों की सृष्टि वाला सारा संसार संतप्त हो रहा है, हाहाकार मच रहा है, घबराया हुआ है। इसको देख करके सहात्मना मुनिर्जलाप्लुतांक्ष्मां, और क्या देखा कि सारी पृथ्वी, क्षमा माने पृथ्वी, जल के द्वारा डूब गई है और स्वयं भी पानी के भीतर हो गए हैं। मार्कंडेय जी भी तो पानी के भीतर चले गए। आत्मना सा क्षमाम
जलाप्लुताम वीक्ष, अपने के सहित सारी पृथ्वी को जल में डूबी हुई देखा मार्कंडेय जी ने। अब तो क्या हुआ, विमना समत्रसत, उनका मन बहुत चिंतित हो गया, बड़े घबरा गए। ठीक है। आत्मना सह जरायुजाद चतुर्विधम जगदंतर बहिश्चोपतापितम वीक्ष। सीधे स्वामी कहते हैं कि अपने सहित मार्कंडेय जी जरायुज उद्भिज आदि 4 प्रकार के जो जीव हैं, है ना, ऐसे संसार को भीतर बाहर से संतप्त देख रहे हैं, घबराए हुए हैं सब। क्षमाम जलाप्लुताम वीक्ष, और पृथ्वी को पानी में डूबी हुई देख रहे हैं। मुनि समत्रसत भयम प्राप, मुनि मार्कंडेय जी को बड़ा भय हो गया। केन उपतापितम, किसको द्वारा वे संतप्त हो रहे हैं जगत और वे स्वयं, कहते अग्धि जल के द्वारा। कथम भूता भी, कैसे जल के द्वारा। अति द्युभि अतिक्रांता देउरियाधि, समुद्रों का जल द्युलोक तक बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ये देख करके खर से सूर्य रसभिर वायुभिर वायु शेषा, खर का अर्थ है कि सूर्य की किरणों से जल तप रहा है, अथवा तीक्ष्ण वायु के झोंके से, है ना, जल की धाराएं बड़ी तीक्ष्ण हो गई हैं। ऐसे सतहृदाभिष विद्युत भी, और बादलों के साथ ही बिजलियां चमक रही हैं। दीर्घत्व मार्षम छंदोनुसारेण, सतहृदा में दीर्घ नहीं चाहिए। सीधा स्वामी कहते हैं कि आर्ष प्रयोग है, या वैदिक प्रयोग मान करके उसको सहन कर लेना चाहिए। तस्यैव मुद्वीक्षत ऊर्मि भीषण प्रबंधना भूनित बार महार्णवः आपूर्यमाणो वर्षद्भिरम्बुदैः क्ष्मामत्यधाद्वीप वर्षाद्रिभिः समम्। सूर्य जी कहते हैं कि हे ऋषियों, मार्कंडेय जी यह सब देख रहे थे, तब तक क्या हुआ, ऊर्मि भीषण, है ना, जिन समुद्रों में भयंकर लहरें उठ रही हैं, प्रबंजना गुणित बार महार्णव, और तूफानी वायु के द्वारा, है ना, सारा जल जो है प्रवाहित होकर के ध्वनि कर रहा है। ऐसे उस महान समुद्र को, है ना, वायु के झोंके से आवाज करने वाले जल से पूरित महासमुद्र को, प्रलयकालीन समुद्र को, आपूर्यमाणः वर्षद्भिरम्बुदैः, लगातार बादलों के द्वारा वर्षा किए जाने से भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। क्षमामक्षधाद्वीप वर्षाद्रिभिः समम्, पृथ्वी, द्वीप, वर्ष, अद्रि माने पर्वत, इन समूह के सहित, है ना, 7 द्वीप, 9 वर्ष, पहाड़, इन सबों के से सारी पृथ्वी को डुबो दिया। उस महासमुद्र ने, प्रलयकालीन समुद्र में डूब गया था। टीका में कहते हैं प्रभंजनेन आघूर्णितम प्रकंपितम वा, वायु के द्वारा जल कांप रहा है। उदकम यस्मिन सह, ऐसा जो महासमुद्र, अत्यधात छादया मास, उसने क्या किया, पर्वत और वर्षों से युक्त सारी पृथ्वी को ढक दिया, डुबो दिया। समम सह, सबके साथ में सबको बराबर कर दिया। अब सब पानी में डूब गया, ऊंचा खाली का कोई पता न रह गया। सक्ष्मांतरिक्षम सदिवम सभागणम त्रैलोक्यमासीत् सह दिग्भिराप्लुतम
स एक एवोर्वरितो महामुनिर्बभ्राम विक्षिप्त जटा जदांधवत। सूत जी महाराज कहते हैं कि वह पृथ्वी सक्षमा माने पृथ्वी के सहित अंतरिक्ष, आकाश, दिवलोक और भागण माने ज्योतिष चक्र, नक्षत्र है ना, तीनों लोक, त्रैलोक्य मासीत सह दिग्भिराप्लुतम, दिशाओं के सहित तीनों लोक है ना, नक्षत्र मंडल सहित सारा अंतरिक्ष माने आकाश, पृथ्वी के सहित सब जल में डूब गया, खत्म हो गया। उस समय केवल मात्र डूबने से बचे हुए थे तो केवल मार्कंडेय जी बचे हुए थे। स एक एवोर्वरितो महामुनि, केवल मात्र एक वे महामुनि, उर्वरित माने अवशिष्ट बचे हुए थे, डूबे रहे थे। बभ्राम विक्षिप्त जदांधवत, लेकिन वे भी यह सब दृश्य देख करके घबराए हुए थे, पागल की तरह से, जड़ और अंधे की तरह से जदाओं को खोल करके यहाँ से वहां भाग रहे थे, इधर भाग उधर भाग। सक्ष्मांतरिक्षम भूम्यंतरिक्ष है ना, प्राण सहितम माने भूमि आकाश में जो रहने वाले प्राणी हैं उनके सहित, सदिवम स्वर्गस्थ देव सहितम, स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के सहित, तीनों लोग, भागणा माने ज्योतिष चक्र, कई सहितम है ना, सब जल में डूब गया, प्रलय हो गया। जटा विक्षिप्त विकीर्य, केवल मात्र मार्कंडेय जी अवशेष रह गए, वे जटाओं को खोल करके चारों ओर पागल की तरह से भाग रहे थे। क्षुत्र परितो मकरैर्तिमिंगिलैरुपद्रुतो वीचि नभस्वता हतः, तमस्य पारे पतितो भ्रमन् दिशो न वेद खंगाम च परिश्रमेशितः। देखिए सूत जी क्या कहते हैं कि मार्कंडेय जी क्षुद्र तृप्त भूख और प्यास से है ना क्लेशित हो रहे थे। मकर, घड़ियाल, तिमिंगल है ना, 1000 योजन के लंबे चौड़े मगरमच्छ, ये सब उनको खाने के लिए दौड़ रहे थे, उनसे घबराए हुए थे, प्राण बचाने के लिए भाग जाते थे। बीच नभस्वता हतः, और कभी लहरों के ठोकर से वे आहत हो जाते थे। एक तो भूख प्यास, दूसरा है ना समुद्र के जीव जंतु उनको खाने को दौड़ रहे थे, और बहने वाली जो लहरें, तरंगें, धाराएं उनसे आहत हो जाते थे। तमस्य पारे पतितो भ्रमन् दिशः, घोर अंधकार में पड़े हुए थे, चारों ओर घूम रहे थे। दिशो न वेद खंगाम च परिश्रमेशितः, परिश्रम से इतने थक गए थे कि उनको कुछ भी पता नहीं चल रहा था, पूरब पश्चिम दिशाएं कहाँ है, आकाश कहाँ है, पृथ्वी कहाँ है। परिश्रमेण ईशितो गतः प्राप्तित्यर्थः, परिश्रम से थक गए थे। ईशु सर्पणे इत्यस्मात्, ईशितः कहते हैं, ईशु सर्पण अर्थ में धातु है, उससे ईशितः बना है। क्वचित गतो महावर्ते कर्णैस्ताडितः क्वचित, यादोभिर्भक्षते क्वापि स्वयं अन्योन्य घातिभिः। सूत जी कहते हैं कि देखो, कभी तो मार्कंडेय जी जल की धारा में बहते हुए महान गर्त में चले जाते, कभी लहरें उनको प्रहार करके है ना घायल कर देती, यादोभिर्भक्षते क्वापि, और कभी जल के जीव जंतु उनको खाने के लिए दौड़ते हैं, स्वयं घात भी, इनको खाने के लिए उन जल जीवों में झगड़ा होता, हम खाएंगे, आपस में लड़ने लगते, ये स्थिति थी।
अन्योन्य घात भी तद भक्षणाय परस्परम युद्धद भी। मार्कंडेय जी को खाने के लिए वे सब जलचर आपस में युद्ध करते, हम खाएंगे, लड़ने लगते। क्वचित शोकम क्वचित मोहम क्वचित दुखम सुखम भयम क्वचित मृत्युमवाप्नोति व्याध्यादि उतार देता है। इस तरह से उनको कभी शोक व्याप्त हो जाता, कभी मोह हो जाता, कभी दुख हो जाता, कभी एक क्षण के लिए सुख भी आ जाता, क्योंकि भगवान के अनुग्रह का ये सब दर्शन है ना। कभी भयभीत हो जाते, कुछ मृत्युमवाप्नोति, कभी उनको लगा कि अब तो मर ही गए, व्याध्यादि भी उतार देता है, कभी व्याधि आदि से पीड़ित हो जाते। ठीक है नहीं। आयुतायुत वर्षाम सहस्राणि शतानि च व्यतयोर्भ्रमतस्तस्मिन् विष्णु माया व्रतात्मनः। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार से मार्कंडेय जी भगवान विष्णु की माया से आवृत होकर के घिरे हुए, आयुतायुत माने 10,000 का 10,000 में गुणा करो, करोड़ों हो जाएंगे। इतने हजारों सैकड़ों वर्षों तक उस प्रलय काल के प्रलय में जो है घूमते रह गए, व्यतीत हो गए, करोड़ों वर्ष बीत गए। तस्मिन् विष्णु माया व्रतात्मनः, भगवान विष्णु की माया से उनका अंतःकरण आवृत था, घिरा हुआ था। इतने वर्ष तक जो है वो उसी प्रलय के चक्कर में घूमते रह गए। सा कदाचित, अच्छा, विष्णु माया व्रतात्मना ही सा तथा दृष्टवान इत्यर्थः। अब इसके बाद प्रसंगांतर ला रहे हैं। भगवान की माया से भगवान ने अनुग्रह पूर्वक उनको माया का दर्शन कराया है, तो वही दिख रहा है उनको। इसके बाद जिन भगवान की माया से उनकी माया का दर्शन हो रहा है, अब उन भगवान का भी दर्शन प्राप्त होने वाला है। कहते हैं सा कदाचित भ्रमंस्तस्मिन् पृथिव्या प्रकृति द्विजः न्यग्रोधपोतम ददृशे फल पल्लव शोभितम। वे महर्षि मार्कंडेय जी इसी प्रकार भ्रमण कर रहे थे कि पृथ्वी के एक ककुद में, टीले पर, न्यग्रोधपोतम ददृशे, एक बट का वृक्ष दिखाई पड़ा, जिसके जो फल और पल्लव इनसे जिसकी बड़ी शोभा हो रही थी। ककुद उन्नत प्रदेशे न्यग्रोध पोतम कोमल बटम। पोत शब्द का मतलब यह है कि अभी कोमल वृक्ष है, जिसके तने सा बहुत पुराना नहीं है ना। वो तो भगवान की माया का चमत्कार है। तो ऐसा जो है एक पृथ्वी की उपत्यका में टीले पर जो है एक है ना छोटे आयु वाला बरगद का वृक्ष दिखाई पड़ा। यही रहने दीजिए।